Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am a lecturer of chemistry at Times Institute, Multan. In the previous lecture, we have discussed about the selection of the method, and we also discussed about the different factors that affect the selection of method, and we have to consider whether when we are selecting our method. जब हम अपना एक मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कोई एक मेथड सेलेक्ट कर लिया है और उसके हम डिफरेंट जो फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने अपना एक मेथड सेलेक्ट कर लिया, उस मेथड को हमने डेवलप कर लिया और मेथड को डेवलप करने के बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने मेथड सेलेक्ट किया है क्या वो मेथड जो है वो हमारा सही भी है या नहीं, या फिर वो हमें बेस्ट रिजल्ट देगा भी या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी हमने मेथड है उस मेथड के जो भी डिफरेंट स्टेप्स हैं या उस मेथड के ऊपर जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जो उस फैक्टर मेथड को इफेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। इट्स मीन क्या कि आपका जो मेथड है उस मेथड का जो स्टेप है, जो कि आपका प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर के अंदर आपने डिफरेंट स्टेप्स करने हैं, तो वो जो स्टेप हैं आपके, वो जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, क्या वो ऑप्टिमाइज्ड हैं भी या नहीं। ऑप्टिमाइजिंग इज वर्ड दैट इज राइट, या हम कह सकते हैं कि रिलेट करता है ऑप्टिमाइजेशन से, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, फाइंड द बेस्ट कंडीशंस। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम वो बेस्ट वैल्यूज़ या वो बेस्ट कम्बिनेशन और जो है वो क्या नाम है फैक्टर्स का फाइंड आउट करते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे पास जो भी हम अपनी रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं या जो भी चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस मेथड को यूज़ करते हुए वो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आए, उसके बेस्ट वैल्यू आए। तो इन्वॉल्व फाइंडिंग द बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेवल्स। ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग the combination of finding the combination of factor level। फैक्टर लेवल क्या है? फैक्टर लेवल मीन्स वो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं हमारे मेथड को या हमारे मेथड का जो भी प्रोसीजर्स है उनके इफ़ेक्ट्स को, उनके जो स्टेप्स हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर हमारा कोई भी मेथड है उसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को कोई भी फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वो मैक्सिमम या वो फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने या उन फैक्टर्स का मैक्सिमम कम्बिनेशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि ताकि हमारे पास जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी आउटकम आ रहे हैं, जब या जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैक्सिमम आ सके। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ऑप्टिमम वैल्यूज़ की फाइंड आउट करना, मीन्स टू फाइंड आउट द बेस्ट। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स हम क्या कह सकते हैं, मीन्स टू फाइंड आउट द बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल डिग्री अमाउंट etc to get the best result under the specific condition, under specific कंडीशंस। इट्स मीन क्या कि ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए हम हर एक फैक्टर का वो लेवल सेलेक्ट कर लेंगे कि जिसको जब हम अपने मेथड के ऊपर अप्लाई करते हैं, जब हम अपने सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ सके, उन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर उन स्पेसिफिक फैक्टर लेवल के ऊपर हमारा जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू दे सके। सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं कि लाइक दैट हम जब एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट हम सोल्यूशंस हैं, सैंपल्स हमारे पास आते हैं, तो आपको पता है कि हर एक जो सैंपल होता है या हर एक जो हमारे पास एनालाइट है उसको वो एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं मैंगनीज की बात करें, पोटाशियम परमैंगनेट की बात करते हैं या पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वैल्यू है। सपोज अगर मैं कह देती हूँ कि हमारा कोई भी एनालाइट है जो 520 पे अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है, इट्स मीन जो 520 है वो उसकी एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है, एक ऑप्टिमम वैल्यू है कि या एक मैक्सिमम फैक्टर लेवल है जिसके ऊपर वो अपनी क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ऑप्टिमाइजेशन के जरिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम उन फैक्टर्स की जो है वो ही वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जिसपे हम क्या करें कि जब हम अपना एनालाइट के ऊपर वो मेथड अप्लाई करें तो हमारा जो भी एनालाइट
है, जो भी सैंपल है वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो दे हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू फाइंड द ऑप्टिमम कंडीशंस, टू फाइंड द ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ आवर सैंपल या फिर आवर मेथड या फिर अपनी जो भी टेक्निक है, उनके जो फैक्टर्स के जो भी लेवल है उनको वो इफेक्ट करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस मेथड सेलेक्ट करने के बाद हमने एक स्टैंडर्डाइज मेथड डेवलप करना था, और जब भी हमने एक मेथड स्टैंडर्डाइज मेथड डेवलप करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस मेथड के ऊपर जो डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करना। तो जब तक हम अपने उन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, इट्स मीन हम वो मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हम अचीव कर सकते हैं उस मेथड को यूज़ करते हुए, हम वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जब हम डिफरेंट फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करते हैं। एक स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? अ स्टैंडर्ड मेथड इज दैट a standard method is that has been identified as providing acceptable result। मतलब क्या कि जब हमने उनके पूरे फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर लिए तो हमने कहा कि हमारा जो मेथड है वो एक स्टैंडर्ड मेथड बन गया है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसके डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर वैल्यूज़ हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ किया है कि अगर हम अपने इस मेथड के ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे या इस रेंज पे फैक्टर लेवल जो है वो अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होंगे, हमारे पास मैक्सिमम जो है वो एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स जो है वो आ सकेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यूज़ आ सकती हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक टेम्परेचर का फैक्टर हो सकता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई भी टेम्परेचर हम 25 डिग्री पे कर रहे हैं तो हमारा रिस्पांस, जो भी हमारा मेथड है उसका रिस्पांस इतना आता है, तो हम टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके देखेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो जो हमारे मेथड का रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, क्या वो वैल्यूज़ इफेक्ट होती हैं। अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अगर रिस्पांस बढ़ रहा है तो इट्स मीन हम क्या कर सकते हैं, हम उस लेवल तक जो है वो अपना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे जब तक हम एक ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर लेते कि इस पॉइंट तक या इस टेम्परेचर की रेंज तक अगर हम जाते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स बढ़ता है। लेकिन अगर हम अबव दिस चले जाते हैं तो उससे क्या होती है, उसके बाद वो जो भी हमारे मेथड का रिस्पॉन्स है, जो भी हमारे प्रोसीजर का रिस्पॉन्स है, या जो भी हम अपने सैंपल को एनालाइज करें उसका रिस्पॉन्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो वो जो एक पॉइंट फाइंड आउट करना कि हमारा जहाँ पे हमारा सिस्टम जो है या हमारा मेथड जो है वो मैक्सिमम अपना रिस्पॉन्स दे रहा है, उस मेथड को फाइंड आउट करना, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। और हम कहेंगे कि हमने एक फैक्टर को जो है वो ऑप्टिमाइज कर लिया। इसी तरह हम अगर हमारा कोई भी सैंपल है जिसको पीएच पे का फैक्टर है, जो कि पीएच का फैक्टर इफेक्ट करता है, तो उस पीएच को हम ऑप्टिमाइज करेंगे कि हम कौन सी पीएच जो है वो, कौन सी पीएच की रेंज जो है वो यूज़ करें, जिसमें क्या होगा कि जो भी हमारा मेथड है, जो भी हमारा प्रोसीजर है, वो हमारे जो एनालाइट है, जो सैंपल है, उसके लिए बेस्ट रिजल्ट जो है वो शो करेगा। टेम्परेचर का इसी तरह कॉन्सेंट्रेशंस का इफेक्ट होता है, लाइक दैट अगर हम अपना यूवी अल्ट्रावायलेट यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि कोई भी अगर हमारा एनालाइट है तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इस रेंज में देगा, ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इस रेंज में देगा। तो इट्स मीन क्या कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस उस रेंज में देने का मतलब क्या है कि उस एनालाइट के लिए वो स्पेसिफिक जो रेंज है एब्जॉर्बेंस की, वो ऑप्टिमाइज की हुई है, वो फाइंड की गई है बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड के, जहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम ये वाली एब्जॉर्बेंस यूज़ करेंगे तो इस एब्जॉर्बेंस में हमारा जो भी एनालाइट है वो अपनी मैक्सिमम, या हम कह सकते हैं कि अपनी ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो उस रेंज में जो है वो शो करेगा। अब क्या होता है, क्या दो चीज़ें हम देखते हैं, एक रिस्पॉन्स होता है, एक फैक्टर होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या वो प्रॉपर्टी जो हम मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी हमारे मेथड की, सिस्टम की, जो हम मेजर कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द system that is measured
जो प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। और फैक्टर क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट इज एक्सपेरिमेंटली वेरिड, जिसको हम चेंज करते रहते हैं। फैक्टर क्या है, बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम that is experimentally varied and that may affect the response and that may affect the response। अब रिस्पॉन्स क्या है, वो प्रॉपर्टी जो भी हमारा सिस्टम मेथड है जो हम मेजर कर रहे हैं, और फैक्टर क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसको जब हम चेंज करते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो क्या करती है, रिस्पॉन्स को इफेक्ट करती है। अब लाइक दैट अगर मैं कहूँ कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं फैक्टर कहूँ और जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ रही है वो कॉन्सेंट्रेशन का रिस्पॉन्स है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूँगी जो कि मेरा एक फैक्टर है, तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो चेंज होगी। लाइक दैट अगर मैंने कहा कि मैंने जो स्टार्ट में कॉन्सेंट्रेशन रखी हुई थी अपने सैंपल के अंदर, जो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.5 ppm थी, अब मैं 0.6 ppm पे जाऊँगी, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो रिस्पॉन्स क्या है, वो प्रॉपर्टी जो हम मेजर कर रहे होते हैं, लाइक हम एब्जॉर्बेंस को मेजर कर रहे हैं। फैक्टर क्या है जो कि हमारी रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन है कि अगर हम अपने एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन को अपने सैंपल के अंदर से वेरी करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स चेंज होगा। अब हमने क्या करना, या इन अदर वर्ड्स में ये कहूँ कि रिस्पॉन्स और उसमें जो है वो एब्जॉर्बेंस में क्या डिफरेंस हो सकता है, कि एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा सैंपल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब अगर मैं जो रेंज है एब्जॉर्बेंस की, यूवी की रेंज है, अब मैं एब्जॉर्बेंस की वैल्यू चेंज करती हूँ, लाइक दैट पहले मैंने जो स्टार्ट किया 240 नैनोमीटर पे मैंने 1 ppm का सोल्यूशन बनाया, मैंने 0.1 ppm का सोल्यूशन बनाया, और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है कि मैंने जो है वो 410 से जो है वो इसकी एब्जॉर्बेंस लेना स्टार्ट किए। 410 नैनोमीटर पे मैंने उसकी एब्जॉर्बेंस नोट की, जो उसकी 410 का जो था जो वेवलेंथ है वो हमारा फैक्टर है, और जो एब्जॉर्बेंस हमारे पास आ रही है वो हम उसका रिस्पॉन्स है। 410 पे उसकी जो एब्जॉर्बेंस कुछ और आएगी, 420 पे इंक्रीज हुई, लेट्स सपोज 430 पे इंक्रीज हुई, 450 पे इंक्रीज हुई, उसके बाद 460 पे, 470, देन 480, 490 पे जाके वो मैक्सिमम एक एब्जॉर्बेंस की वैल्यू दे देता है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं 490 से अबव 500 पे जाती हूँ तो वो क्या होता है कि 490 पे अगर उसकी आई है 0.7 आई है, तो अगर मैं 490 पे उसकी 0.7 आई है, अगर स्टार्ट से देखें कि मैंने 420 से स्टार्ट किया, 420 पे उसकी आई 0.01 एब्जॉर्बेंस, उसके बाद 430 पे उसकी एब्जॉर्बेंस आई 0.017 आई, 430 नैनोमीटर 440 नैनोमीटर पे उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो आई है 0.019, 450 पे उसकी एब्जॉर्बेंस आई है 0.021, 460 पे उसकी एब्जॉर्बेंस कुछ आ गई है हमारे पास 0.032, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अगर चलती जाती हूँ तो 490 पे आके वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है, लेट्स सपोज कि वो कह देता है कि वो 0.057 उसने अपनी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दे दी है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं 490 से जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ करके 500 पे जाती हूँ तो हो सकता है ये एब्जॉर्बेंस डिक्रीज़ हो जाए, 57 की बजाय ये किस पे आ जाए, 52 पे आ जाए। 500 से जब मैं 510 पे जाऊँ तो ये किस पे आ जाए, और मज़ीद डिक्रीज़ हो जाए, 0.049 पे आ जाए। मज़ीद 520 पे जाऊँ तो ये मज़ीद डिक्रीज़ हो जाए, 0.043 पे आ जाए। इसका मतलब क्या कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आई है, जो हमारा सिस्टम था उसने जो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो किया है वो कितने पे शो किया है, 490 पे शो किया है। 490 पे उसकी अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दी। अगर हम 490 से अबव जाते हैं तब भी हमारी क्या होती है, एब्जॉर्बेंस डिक्रीज होती है, और अगर हम 490 से बिलो जाते हैं तब भी हमारी क्या होती है, जो भी एब्जॉर्बेंस है हमारे सैंपल की वो डिक्रीज होती है। तो क्या है, इट्स मीन क्या कि अगर हम फैक्टर चेंज करते हैं, हमने फैक्टर कौन सा चेंज किया कि जो भी हमारी वेवलेंथ थी हमने उसकी वैल्यू को वेरी किया,
और उसका हमने इफेक्ट देखा अपने रिस्पॉन्स के ऊपर। रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्बेंस, कि जैसे जैसे हम फैक्टर को चेंज कर रहे हैं उस फैक्टर को चेंज करने की वजह से हमारे जो सैंपल की एब्जॉर्बेंस आ रही है वो किस तरह से आ रही है। जैसे जैसे फैक्टर स्टार्ट में हमने इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ होती गई, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो की। उसके बाद जब हमने उसे मज़ीद इंक्रीज़ किया तो क्या हुई, वो जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू थी वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। इट्स मीन कि जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू है, जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है, जो भी हमारा एनालाइट था ABC, तो उसकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हमारे पास आती है वो 490 है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो ऑप्टिमम वैल्यू है या जो बेस्ट वैल्यू है या जो मोस्ट फेवरेबल डिग्री है या जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है या जो मोस्ट फेवरेबल फैक्टर लेवल है हमारे पास, वो क्या है, 490 का है। कि जिसके बाद जिस पॉइंट पे हमारे पास क्या आता है, हमारा जो भी सैंपल है, जो भी सिस्टम है, वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करता है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर, आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, फैक्टर लेवल आता है उसके बाद। फैक्टर लेवल क्या होता है, फैक्टर लेवल का मतलब होता है फैक्टर वैल्यू। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फैक्टर लेवल। फैक्टर लेवल का मतलब क्या है, अ फैक्टर वैल्यू। अ फैक्टर वैल्यू, फैक्टर वैल्यू का मतलब क्या कि जो फैक्टर था जो चेंज कर रहे थे उसकी आपने क्या वैल्यू रखी। अब यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या था कि जो हमारे लेंथ, वेव लेंथ थी, हम उसको चेंज कर रहे थे। अब जब हम उसको चेंज कर रहे थे और एज अ रिजल्ट हम देख रहे थे कि हमारा जो भी सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे फैक्टर वैल्यू क्या थी कि मैंने सबके दरमियान 10-10 के डिफरेंस रखा, मतलब कि 410 से 430 के दरमियान 10 का गैप, 430 से 440 के दरमियान 10, देन 10। तो इट्स मीन हमारी यहाँ पे जो फैक्टर वैल्यू थी इस एग्जाम्पल के लिए वो क्या थी, 10। कि आप जो एक फैक्टर को वेरी कर रहे हैं वो कितनी वैल्यू से, कितने लेवल से जो है वो आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर लेवल। अब अगर इसी तरह से हम पीएच है, मतलब मैंने पीएच पहले 4 पे मैयर की, फिर 6 पे की, फिर 7 पे अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स देखा, तो वो जो 4, 5, 6 के दरमियान का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा फैक्टर लेवल कहलाएगा या फिर हमारा फैक्टर वैल्यू कहलाएगा। अब क्या होता है कि जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स या वेज यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। जो सबसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव वे है ऑप्टिमाइजेशन का वो है रिस्पॉन्स सरफेस फाइंड आउट करना। रिस्पॉन्स सरफेस का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइजेशन is to visualize how a system response change when we increase or decrease the level of one or more of its factor. ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, ऑप्टिमाइजेशन is to visualize, response surface optimization is to visualize how the system response is to visualize how the system's response change is to visualize how the system response change when we increase or decrease the factor level। ऑप्टिमाइजेशन का एक जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो क्या है, रिस्पॉन्स सरफेस। रिस्पॉन्स सरफेस ऑप्टिमाइजेशन, रिस्पॉन्स सरफेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, रिस्पॉन्स सरफेस ऑप्टिमाइजेशन इज टू विजुलाइज हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्स चेंज
व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द फैक्टर लेवल। रिस्पॉन्स सरफेस ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या देखते हैं, सेम चीज़ जो मैंने पहले आपको बहुत क्लियर कट बताई कि कि अगर हम एक भी फैक्टर जो है वो चेंज करते हैं, चाहे वो हम इंक्रीजिंग वे में कर रहे हैं चाहे वो हम डिक्रीजिंग वे में कर रहे हैं, तो वो जो हमारा सिस्टम अपना रिस्पॉन्स देता है वो रिस्पॉन्स उसका कैसे चेंज होता है, रिस्पॉन्स सरफेस के अंदर हम उसको विजुलाइज करते हैं। और बेसिकली क्या होता है, अ प्लॉट ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ द फैक्टर लेवल इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स सरफेस। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमने फैक्टर चेंज किया उसकी वजह से जो भी रिस्पॉन्स के अंदर चेंजेस आई उसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स सरफेस कहते हैं। अ प्लॉट ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स, अ प्लॉट ऑफ द system response as a function of the factor level of the factor level as a is called a response surface। सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स सरफेस होता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, विद एक फैक्टर को ही जो है वो स्टडी करते हैं। द सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स सरफेस इज फॉर अ सिस्टम विद ओनली वन फैक्टर। सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स सरफेस कौन सा होता है, simplest response surface is for a system with only one factor। हाँ जी, इसका क्या मतलब, रिस्पॉन्स सरफेस क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम का कोई भी एक जो है वो फैक्टर को चेंज करेंगे और चाहे वो फैक्टर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में हम देखेंगे कि वो रिस्पॉन्स को कैसे इफेक्ट करता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी प्लॉट है वो ड्रॉ करते हैं रिस्पॉन्स के दरमियान और फंक्शन जो भी हमारा फैक्टर है उसके दरमियान या फैक्टर लेवल के दरमियान, और उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट कहते हैं या कर्व कहते हैं। और जो सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स सरफेस होता है वो क्या होता है, विद ओनली वन फैक्टर। विद ओनली वन फैक्टर का क्या मतलब कि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज करेंगे और हम उसका इफेक्ट जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्स पे होता है। जैसे हमने पिछले भी एग्जांपल जो थी वो डिस्कस की कि हम एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान पे, तो यहाँ पे भी अगर मैं एक सिंपल रिस्पॉन्स सरफेस कर्व आपको दिखाऊं जो कि है एब्जॉर्बेंस का ही है, जैसे कि हम एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशंस लेते हैं, पॉइंट 5 है, और ये है कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमने ppm में ली है। हमने इसकी क्या करनी है, एब्जॉर्बेंस हम नोट कर रहे हैं कि जब भी हम अपना जो एनालाइट है जिसकी हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो उसका एब्जॉर्बेंस पे क्या इफेक्ट आता है। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, (0.25), ठीक है। और जैसे जैसे इसका मतलब क्या कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्बेंस भी बढ़ गई। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्स सरफेस कर्व कह सकते हैं। किस तरह से प्लॉट कह सकते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है, जो भी हमारा सिस्टम है
उसका रिस्पॉन्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि हम किस हद तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ जाए, या हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन होगी जिस पे हमारा जो सैंपल है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देगा, ये किस तरह से जो है वो हम कॉन्सेंट्रेशन को किस रेंज में चेंज करें कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू तक आती जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स सरफेस कहते हैं, कि जिसमें हम अपना कोई एक फैक्टर चेंज करते हैं और उस फैक्टर के चेंज का जो है वो हम इफेक्ट देखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स को जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। हम आइदर हमारा रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है या फिर आइदर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज होता है। रिस्पॉन्स सरफेस के अलावा जो दूसरा मेथड होता है, एक तो हमने रिस्पॉन्स सरफेस देख लिया, इसके अलावा सेकंड जो मेथड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं वो होता है सर्चिंग एल्गोरिथम्स फॉर रिस्पॉन्स सरफेस। एल्गोरिथम फॉर रिस्पॉन्स सरफेस। एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है, ऑप्टिमम रिस्पॉन्स जो है वो फाइंड आउट करना है किसी भी एनालिटिकल मेथड के लिए। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिथम फॉर रिस्पॉन्स सरफेस इज यूज्ड टू लोकेट the optimum response for an analytical method। मतलब क्या कि हमने रिस्पॉन्स सरफेस का देख लिया कि क्या होती है। अब हमने क्या करना है कि हमने वो ऑप्टिमम रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करना है किसी भी एनालिटिकल मेथड के लिए। वो ऑप्टिमम रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा कि जिस पे हम कहें कि हमारा जो भी मेथड हम अडॉप्ट किया हुआ है वो मैक्सिमम अपना जो है वो वैल्यू दे सके उस स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, या फिर अपने मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो दे सके। टू फाइंड द ऑप्टिमम रिस्पॉन्स वी सिलेक्ट एंड, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमने ऑप्टिमम अगर हम एल्गोरिथम्स के जरिए कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी हम इनिशियल लेवल ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मैयर करते हैं अपने सिस्टम का रिस्पांस। अब देखिए, अगर मैं आपको सिंपल एल्गोरिथम सर्चिंग एल्गोरिथम्स को अगर आप सिंपल वर्ड्स में बताऊं या सिंपल एक एग्जांपल को के जरिए आपको बताऊं, तो हमें पता है अगर आपके पास कोई एक जो है वो माउंटेन है, ठीक है, लाइक दैट, ये कोई भी सिंपल माउंटेन है, आप चाहते हैं कि आप इसके टॉप पे पहुंचें, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जो है वो कौन सा जो है वो ट्रैक जो है वो सेलेक्ट करें कि जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप टॉप पे जो है वो पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो क्लाइंबिंग करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि कौन सी पोजीशन से या किस वे से अगर आप चाहते हैं तो आप टॉप पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने ट्रैक्स फाइंड आउट करना है कि जिसके ज़रिए हम उस माउंटेन के जो सबसे टॉप ऑफ द पोजीशन है हम उस पर पहुंच सकते हैं, ये जो हमने रास्ता या ट्रैक फाइंड आउट करना है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एल्गोरिथम कह सकते हैं। इसी तरह से जब हमने रिस्पॉन्स सरफेस के अंदर हम सर्चिंग एल्गोरिथम कहते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि हमने वो जो फैक्टर्स हम हैं जिनको हम चेंज करते हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्स चेंज होता है, वो फैक्टर्स की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जिनको अगर हम चेंज करें तो जो भी हमारा सिस्टम है उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमारे पास आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उस सिस्टम की ऑप्टिमम वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो वो जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स का वो फैक्टर लेवल फाइंड आउट करना, उन फैक्टर्स की वो अमाउंट फाइंड आउट करना, उन फैक्टर्स की वो डिग्री फाइंड आउट करना, या वो फेवरेबल कंडीशंस को फाइंड आउट करना कि जिससे हमारा सिस्टम अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे सके या अपना ऑप्टिमम रिस्पॉन्स दे सके, उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, एल्गोरिथम को फाइंड सर्चिंग एल्गोरिथम फॉर रिस्पॉन्स सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी इनिशियल सेट जो है वो क्या करते हैं, फैक्टर्स का मैयर करते हैं। वी सेलेक्ट एन इनिशियल set of factor level, initial set of factor level of factor level
and measure the response of factor level and measure the response। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी एक पहले फैक्टर लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लिया और उस पे हमने जो है वो क्या किया, अपना जो भी सिस्टम है उसका रिस्पांस मेजर कर लिया। लाइक हमने जो अभी एब्जॉर्बेंस वाली देखी थी कि अगर हम जो वेवलेंथ है उसको चेंज करते हैं तो उससे एब्जॉर्बेंस कैसे चेंज होती है। अब जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं 410 से स्टार्ट कर लूँ, तो 410 पे मैंने अपना जो वो इनिशियल सेट अपना सेट किया कि मेरे 410 है, 410 पे मैंने जो है वो एब्जॉर्बेंस नोट डाउन कर ली। फिर मैंने क्या कहा, अगर मुझे लगा कि अभी इसमें मजीद मैं इसको इंक्रीज़ करके फिर चेक करती हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्या किया 420 किया और उसके बाद फिर मैंने जो है वो चेक कर ली। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया आपके 430 पे जो है वो एब्जॉर्बेंस चेक कर ली। फिर नेक्स्ट मैंने 440 पे चेक की, फिर नेक्स्ट मैंने 450 पे और एट द एंड 490 पे जाके मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मेरा जो भी सिस्टम है वो 490 पे जाके मैक्सिमम देता है। और अगर मैं 490 से अबव जाती हूँ 500 पे या 510 पे जाती हूँ तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है अब ये हम कह सकते हैं कि एक एल्गोरिथम की एग्जांपल है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इनिशियल लेवल सेलेक्ट करते हैं अपने फैक्टर्स का, उसकी बेसिस पे हम अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, देन हम अगेन उस फैक्टर लेवल की वैल्यू को चेंज करते हैं और फिर हम दोबारा से रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, देन अगेन उस फैक्टर वैल्यू को चेंज करते हैं, देन अगेन उसकी वैल्यू जो है वो रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, देन अगेन फैक्टर लेवल चेंज किया और उसकी रिस्पॉन्स वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो ये जो हम फैक्टर लेवल को चेंज करते हैं हम उस वक्त तक चेंज करते रहते हैं कि जब तक जो भी हमारा सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, या फिर हम ये कहें कि एक ऑप्टिमम वैल्यू हमारे पास जब तक अचीव नहीं हो जाती। तो जैसे ही हमारे पास, अब जब हमने कहा था कि 490 पे आके वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दे देता है, जो भी हमारा एनालाइट है, सपोज ए था या बी था जो भी था, तो वो अपनी अगर 490 पे आके दे देता है तो इट्स मीन हमने क्या कहा कि मेथड को हमने यहाँ पे कौन सा एक लिहाज से कह सकते हैं कि हम अपने एल्गोरिथम मेथड अडॉप्ट किया जिसके जरिए हमने कोई एक फैक्टर सेलेक्ट किया, उस फैक्टर की वैल्यू को हम वन बाय वन हम चेंज करते गए और हमने उस वैल्यू को उस वक्त तक चेंज किया जब तक हमारे पास जो था क्या आ गया कि एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है हमारे पास नहीं आ गया। इस प्रोसेस को हमने कब तक रिपोर्ट किया है, जैसे मैंने आपको बता दिया, दिस प्रोसेस इज factor of the then apply the rules and measure the rules, then apply the rules, then apply the rules of the searching algorithm of the searching algorithms indicate we have algorithms to determine the next set of next set of factor level। और थर्ड क्या पॉइंट आ गया कि जब हमने इस प्रोसेस को उस वक्त तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए या ऑप्टिमम लेवल ना आ जाए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until the algorithm indicate we have reached the optimum level, we have reached the optimum level। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हम फिर क्या करते हैं, अपने फैक्टर लेवल को चेंज करते रहते हैं और रिस्पॉन्स को चेक करते रहते हैं और ये मेथड हम उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक क्या नहीं हो जाता कि हमारे पास एक ऑप्टिमम लेवल जो है वो आ नहीं जाता। अब जो हमने सर्चिंग एल्गोरिथम मेथड जो अप्लाई किया है इसके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मेथड है वो क्या हो, उसकी जो भी इफेक्टिव जो उसको हम जो एल्गोरिथम मेथड जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। कौन कौन सी, कि एक तो ये कि वो कितना इफेक्टिव है algorithm method is characterized by its effectiveness
एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बेस पे हम अपने एल्गोरिथम मेथड को जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं। बाकी मजीद जो 2 कॉमन मेथड्स होते हैं एल्गोरिथम को सर्च करने के, वो हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।